राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें 39 विधायक उपस्थित थे और जो उपस्थित नहीं थे उन्होंने अपना निजी कारण बताया। और हमारे साथ बात करने के लिए नसीम खान जी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। सर, बैठक में क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ फैसला लिया गया? नहीं, देखिए, सारे विधायक, पार्टी के सारे नेता एकजुट हैं और जो घटना क्रम महाराष्ट्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चला रही है उसको लेके लोगों ने कंडेम किया है और उसकी निंदा की है और लोगों ने एक संकल्प लिया है कि कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर, सारे विधायक, सारे एमएलसी, विधान मंडल दल के सभी लोग मजबूती के साथ आने वाले दिनों में इसका मुकाबला करेंगे और कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखते हुए महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को और आगे बढ़ाएंगे और हम सरकार आने वाले चुनाव में लेकर आएंगे। ये इस तरह से लोगों ने संकल्प लिया है। आज जब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बना था तो उसमें कांग्रेस संख्या बल के आधार पर तीसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति बनी है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, तो विपक्ष के नेता के तौर पर दावा क्यों नहीं? देखिए, सवाल आज विपक्ष के नेता के पद के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई है। जब समय आएगा तो उस बारे में भी चर्चा होगी और हाईकमांड उसके ऊपर निर्णय लेगा। लेकिन जो परिस्थिति निर्माण हुई है आज पूरे देश में, लोगों का विश्वास कांग्रेस, गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी और उसके ऊपर बढ़ा है। आपने देखा है कि कर्नाटका में किस तरह से लोगों ने समर्थन दिया है। आपने परसों राहुल जी की सभा तेलंगाना में देखी होगी, 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी और लोगों ने समर्थन देने का वादा किया है। तो जो परिस्थितियां देश में पैदा हो रही हैं और देश में परिस्थितियां पैदा केंद्र की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पिछले 9 साल की जिस तरह से राजनीति रही है, इस देश में लोग राजनीति में आने से अब कतराने लगे हैं। शर्मिंदगी हो रही है कि किस तरह की राजनीति हमारे देश में हो रही है। मौजूदा हालात में इस तरह की राजनीतिक परिस्थिति कभी देश में नहीं हुई है। लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है। अब जब मानसून सत्र शुरू होगा तो यहाँ जब विपक्ष के लोग नेता बैठेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या बल कांग्रेस का होगा। क्या इस पर भूमिका आप लोगों ने तय की है कि अधिवेशन में क्या रोल रहने वाला है? अधिवेशन के पहले फिर चर्चा होगी, बैठेंगे महाविकास आघाड़ी के सभी नेता, महाराष्ट्र के प्रमुख नेता जो हमारे आदरणीय पवार साहब हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, कांग्रेस के सभी नेता बैठकर चर्चा करेंगे, रणनीति बनाएंगे और महाविकास आघाड़ी के लिए जो भी उचित होगा वो निर्णय लेंगे। पर जो जिस प्रकार से शिवसेना पहले टूटी, अब उनका संख्या बल बहुत कम है, उद्धव ठाकरे गुट का, इसके बाद अब एनसीपी के साथ भी वही स्थिति बन रही, तो अब ये एमवीए का औचित्य नहीं रह जाता, आपको लगता? देखिए, 2-4 नेताओं के जाने से पार्टी खत्म नहीं हो जाती है। चाहे राष्ट्रवादी पार्टी हो, शरद पवार एक छत्र नेता हैं, पूरे सिर्फ महाराष्ट्र के नेता नहीं है, पूरे देश के नेता हैं और पवार साहब ने महाराष्ट्र के लिए जो किया है, महाराष्ट्र के जनमानस में शरद पवार जी बसे हुए हैं। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले जब वो कराड़ की यात्रा पर गए तो लोगों का जनसैलाब कैसे उन्हें समर्थन देने के लिए उतरा। तो सवाल नेताओं के जाने से, विधायकों के जाने से कोई पार्टी कभी खत्म नहीं होती है। ये मिसाल अनेकों समय रही है। कर्नाटक आपने देखा, जो कांग्रेस के विधायक 17 टूट के गए थे, क्या वो दोबारा चुन के आए? तो ये परिस्थिति यहाँ पे भी है। जो लोग भी जिन पार्टियों से टूट के गए हैं, क्योंकि मतदाता पार्टी की विचारधारा, पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास कर उस पार्टी के उम्मीदवार को चुनता है और जब उम्मीदवार चुनने के बाद विधायक या सांसद जब धोखा देता है, दल बदल करता है, तब वहां की जनता उससे अपना गुस्सा चुनाव में जरूर निकालती है। आखिरी सवाल कि क्या तय हुआ है कि एनसीपी और शिवसेना के साथ बैठक होगी, एमवीए की एक बैठक होगी, आगे की भूमिका स्पष्ट होगी? आप लोगों की कांग्रेस की बात हुई शरद पवार जी से, जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद? सभी तीनों ही दल के प्रमुख नेता एक दूसरे के संपर्क में हैं और परिस्थिति जो महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थिति है उस पर नजर बनाए हुए हैं। राहुल जी खुद बारीकी से नजर रखे हुए हैं, खरगे साहब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नजर रखे हुए हैं, वेणुगोपाल जी संपर्क में हैं, महाराष्ट्र के सभी नेता पवार साहब से और उद्धव जी से सबके एक दूसरे के संपर्क में है। तो महाविकास आघाड़ी इंटेक्ट है, सारे नेता एक दूसरे के संपर्क में हैं और एकजुट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नसीम खान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिनका कहना है कि कांग्रेस के तो तमाम जो विधायक हैं वो एकजुट हैं और साथ ही साथ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की बात करें तो कुछ नेताओं के चले जाने से गठबंधन कमजोर नहीं होता है और फिलहाल आज की मीटिंग में यह तय नहीं हुआ कि विपक्ष का नेता के लिए कांग्रेस दावा करेगी या नहीं, पर यह जरूर तय हुआ कि वो एमवीए के साथ बने रहेंगे और साथ ही साथ कांग्रेस ने इस मीटिंग के माध्यम से अपनी एकजुटता भी दिखाई। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।